आज हम बात करेंगे कि रिसर्च किस तरह से रिलेटेड होती है फोर्थ ईयर एमबीबीएस में, और उसको किस तरह से लेके चलना होता है आपने, और क्या स्टेजेस होती हैं उसकी। बेसिकली जब आप फोर्थ ईयर में आते हो तो उसके बाद आपको कहा जाता है कि अपनी टीम्स बना लें, और उसके बाद आपको सुपरवाइज़र अलॉट कर दिया जाता है। उसके बाद आपने एक टॉपिक सेलेक्ट करना होता है। टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद यूजुअली बेसिकली जो फोर्थ ईयर में रिसर्चेज हो रही होती हैं वो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ होती हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडी एक ऐसा टाइप ऑफ स्टडी डिज़ाइन है जिसके लिए आपको एथिकल अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। एथिकल अप्रूवल को लेने के लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले अपनी एथिकल कमेटी की तरफ से दिया गया फॉर्म फिल करेंगे, क्योंकि आपको एथिकल अप्रूवल अपनी इंस्टीट्यूट के एथिकल रिव्यू बोर्ड या उस कमेटी से चाहिए। आप आईआरबी का फॉर्म फिल करते हैं, अपने सुपरवाइज़र को ऑन बोर्ड लेते हुए उनके साथ मिलके फॉर्म फिल करते हैं, और उसके बाद आप उस फॉर्म को सबमिट करा देते हैं। सबमिट कराने के बाद यूजुअली मतलब मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में सबमिट कराना होता है, या फिर आप कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट में ही सबमिट कराते हो। सबमिट कराने के बाद वो आपको बताते हैं कि इस दिन हमारी रिव्यू बोर्ड की मीटिंग है, आपके ग्रुप से एक स्टूडेंट आए और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ और कमेटी के सामने प्रेजेंट करे, तो फिर उसके बाद एथिकल अप्रूवल इशू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सेशन भी होता है ऑब्वियसली इस कमेटी के सामने। आपने डिफेंड करना होता है अपने टॉपिक को, अपनी मेथडोलॉजी को। एथिकल अप्रूवल जब आपको इशू हो जाता है फिर आप एलिजिबल होते हो कि अब आप बच्चों के पास जाओ, फॉर्म फिल कराओ, या जो आपने पेशेंट्स के पास जाना है। ठीक है, यानी इसे कहते हैं डेटा कलेक्शन, यानी आप डेटा कलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। डेटा कलेक्शन के बाद आप आते हो एनालिसिस पर। डाटा एनालाइज करने के बाद आप आते हो रिसर्च राइटिंग पर। रिसर्च राइटिंग के बाद आपके दो काम होते हैं फोर्थ ईयर में। आपने एक काम ये होता है कि अपनी थीसिस कंप्लीट करने, और दूसरा काम है कि पब्लिश कराने की तरफ जाओ। ये मैंडेटरी नहीं है, करा लो तो अच्छी बात है, नहीं कराओगे तब भी कोई कुछ नहीं कहेगा। और दूसरा थीसिस तो बनाना मैंडेटरी है, फोर्थ ईयर प्रॉफ के लिए लाजमी है। तो ये एक बेसिक सी आउटलाइन है कि ये सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होते हैं जो कि चल रहे होते हैं। इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आपने टीम बनानी है तो आपने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कुछ इश्यूज़ को एड्रेस कर लेना है जिन पर लड़ाइयाँ होती हैं, जैसा कि ऑथरशिप इशू है, वर्क डिवीजन का इशू है। जो बच्चे पेपर पब्लिश कराना चाह रहे हैं उनके लिए भी लाजमी है कि वो टीम बनाते वक्त ये वाली बात पर डिस्कस कर लें। और इसके अलावा कोशिश ये करनी चाहिए कि जल्द से जल्द आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाए और आपका पेपर थीसिस आपकी बन जाए, क्योंकि अदरवाइज़ फिर प्रॉफ जब करीब होता है तब इट गेट्स वेरी हार्ड।